पर बीएलए का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त अब आ गया है? क्या शहबाज और मुनीर को बलूचिस्तान छोड़ना होगा? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे गहन चर्चा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। बलोचों के वार से मुल्ला सेना में हाहाकार मच गया। बलोच लड़ाकों ने कई इलाकों से मुनीर आर्मी को मार भगाया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहरा दिया। मुल्ला मुनीर को सबसे बड़ा जख्म दिया। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को चौकियों पर कब्जा कर लिया। बलोचों के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि पाकिस्तानी सेना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के कई वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक अपने कैंप को छोड़कर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराया हुआ नजर आया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मिंदगी बनता जा रहा है। ये वही सूबा है जहां पाकिस्तानी सेना ने जमकर कत्लेआम किया। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि उसने बलूचिस्तान के सैकड़ों लोगों को अगवा कर मार डाला। बलोच एक्टिविस्ट का दावा है कि इस साल 121 बलोचों की हत्या की जा चुकी है। 40,000 बलोच को गायब किया जा चुका है। इस साल करीब 800 बलोच लापता हो चुके हैं। हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद किया गया है। जेल में बंद कर बलोचों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में बलोचों को मारा और पीटा जा रहा है। बलूचिस्तान का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके परिवार का कोई सदस्य गायब ना हुआ हो। शायद ही कोई बलोच होगा जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार का शिकार नहीं हुआ हो। लेकिन अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने आर पार का मन बना लिया है। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना पर वार कर रही है। खोजदार से लेकर क्वेटा तक भीषण प्रहार कर रही है। लेकिन बलोच लड़ाकों की दिलेरी से बौखलाए मुल्ला आर्मी ने बलूचिस्तान में टैंक उतार दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में टैंक लेकर उतर गई है। बेगुनाहों का खून बहाने की तैयारी है। बलूचिस्तान में टैंक भेजने का मतलब साफ है। मुल्ला मुनीर बलूचिस्तान के बेगुनाहों के खून का प्यासा हो गया है। वो बलूचिस्तान में खून बहाने की तैयारी कर रहा है। बलूचिस्तान में टैंक लेकर आई पाकिस्तानी सेना की इस तस्वीर को बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने शेयर किया है। इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने लिखा, लगातार अपमान के बाद बलूचिस्तान की जनता को आतंकित करने के लिए पाक सेना सड़कों पर अपने टैंक के साथ उतर आई है। पाक सेना लोगों के अपहरण करते हुए निहत्थे बलोच नागरिकों का दमन कर रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि उनमें डर पैदा किया जा सके और उनकी हिम्मत तोड़ी जा सके। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना इसमें कामयाब नहीं हुई। यानी साफ है कि पाकिस्तानी सेना भले ही टैंक लेकर पहुंच गई हो, लेकिन बलोच लड़ाके भी पीछे नहीं हटेंगे। मुनीर आर्मी पर हमला करते रहेंगे। बलोच लड़ाकों ने ताजा हमला बलूचिस्तान के मांड इलाके में पाकिस्तानी सेना पर किया। पाकिस्तानी सेना गश्त कर रही थी। इसी दौरान बीएलए ने हमला किया। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीएलए के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान मारे गए। पाकिस्तानी सेना पर बलोच लड़ाके कहर बनकर टूट रहे हैं, भीषण वार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? क्या जल्द ही बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो क्या अब जल्द ही बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? क्या ये अब आर पार की लड़ाई हो गई है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। फिलहाल हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी, बलोच पत्रकार, जुड़ चुके हैं। अहमद जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, और शुरुआत भी आप ही के साथ कर लेती हूँ। अहमद जी, जिस तरीके से हम बलूचिस्तान की सेना की जो हम कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार अब वो इलाकों पर हमला कर रहे हैं, इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि अब आर पार की लड़ाई है? अब झुकना तो बलूचिस्तानियों को आता नहीं है, मतलब वो ये दर्शा रहे हैं कि अब हम झुकेंगे नहीं। आपने जितना प्रताड़ित करना था कर लिया, मुल्ला मुनीर ने जितना प्रताड़ित करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, वो ऐसा दर्शा रहे हैं क्या? मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। देखें, बलूचिस्तान में आज बच्चा बच्चा आज़ादी मांग रहा है।
ये आज़ादी की जो हमारी मांग थी ये कोई नई नहीं है, ये 78 साल से है, लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब ये फौज ने जो है पाकिस्तान की जल्लादी पंजाबी जिहादी फौज जो हिटलर से भी ज्यादा खराब, मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि इनकी जहनियत जो है वो हिटलर से कहीं ज्यादा घटिया जहन है इनका। इनके जहन में ये नहीं है कि भाई ये इलाका हमारे यहाँ खत्म होता है, यहाँ से बलूचों का इलाका शुरू होता है, हमें इनके इलाके की इज्जत करनी चाहिए, हमें इनके कल्चर का, इनका हिस्ट्री का, इनके कौम का इज्जत करना चाहिए। ये इनके जहन में नहीं है। ये आपने शायद देखा होगा, अप्रैल के 16 तारीख को इन्होंने वहां तकरीर किया और इन्होंने आसिम मुनीर ने, जो मुल्ला मुनीर जो घटिया तरीन जनरल है पाकिस्तान के हिस्ट्री में, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान जो है इसका आखिरी जनरल यही होगा। इसके बाद पाकिस्तान नहीं बचेगा। इसके बाद पंजाबियों ने जो ड्रामा रचाया हुआ है पाकिस्तान का, वो ज्यादा वो अब नहीं होगा। ये ड्रामा जो है पंजाबियों का, ये जो नाकाम ड्रामा है, ये अब खत्म होने वाला है। ये देखें, इन्होंने मुनीर ने वहां पे तकरीर किए कि हम पंजाबी जिहादी जो हैं हम बहुत आला हैं और हमारा कल्चर भी आला है, हमारी आइडियोलॉजी भी आला है और हम हिंदुओं से अलग हैं। मैं इससे कहता हूं कि आप थोड़ी सी शर्म करें। आप देखें, मैं इनको एक मिसाल देता हूं। पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान में 113 मिलियन है, बलोच 30 मिलियन है। हमारे ऊपर आके इन्होंने जबरदस्ती बंदूक से, गोली से कब्जा किया हुआ ना जी, मनीषा जी। अब इसी तरह इंडिया में आप देख ले, हिंदू जो है 966 मिलियन है और साथ में नेपाल में सिर्फ 24 मिलियन है। हिंदुस्तान ने तो जाके नेपाल पे कब्जा नहीं किया। उन्हें तो ये नहीं कहा कि राम राम जपना पराया माल अपना। ये पंजाबी जिहादियों को आप देख ले कि आके हमारे हजारों लोग इन्होंने शहीद किए, हजारों, हमारे हजारों लोगों को अगवा करके, जबरी गुमशुदा करके इंतहाई घिनौना टॉर्चर किए हैं। ठीक है, ये कौन सा मुल्क है जो ऐसे इस किस्म के हथकंडों से ज्यादा दिन चलेगा? ये चाहे अमेरिका को अपना आका माने, चाहे बरतानिया को अपना आका माने, चाहे कभी अब चाइना को अपना अब्बा बना दें, ये जो कुछ भी कर ले, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान आजाद होगा नहीं, लेकिन कहाँ अब्बा बनने को तैयार है चाइना? अभी हमने देखा कि ऐसे समिट में पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को तो नजरअंदाज कर दिया। उनका होना ना होना उसमें एक ही बराबर था। सर ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम लगातार अब तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो हम अब तस्वीर बदलती हुई देख रहे हैं, जब हमने देखा कि किस तरीके से डोमिनेटिंग फॉर्म में था पाकिस्तान के, हम बलूचिस्तानियों को उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको यातनाएं देंगे, लेकिन अब बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी जो है वो भी अब अपने मुखर अंदाज में नजर आ रहे हैं कि अब या तो आर पार की लड़ाई है। आपको लगता है कि क्या ये एक दूरगामी एक लड़ाई होने वाली है, एक नया अध्याय अब बलूचिस्तान के लोग अपने लिए लिख रहे हैं? जय हिंद मनीषा। जय हिंद सर। और जय हिंद अहमद साहब। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सिचुएशन पाकिस्तान में लगातार चेंज होती जा रही है, देखिए करीब अभी जो एससीओ मीटिंग हुई है उसमें अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया और रशिया, ये तीनों जो हैं, इन्होंने एक तरह से पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शरीफ, उसको साइडलाइन किया था। ये बड़ा मतलब एविडेंट था वो फोटोग्राफ्स में भी। वो अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने जो है बाद में बायलैटरल हुआ है। बहुत ताज्जुब की बात है कि वहां पे एससीओ मीटिंग में जो है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर जो है वो भी वहां पहुंचे हुए थे। मतलब ये एससीओ की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कोई मिलिट्री लीडर जिसकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब वो ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट है, और वो भी अटेंड करने गया हुआ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है डरा हुआ है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है,
और वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं जो हूँ, हम जो हैं चाइना के बहुत करीब हैं। बलोचिस्तान में कत्लेआम बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, और बीएलए और उसके जो बाकी संगठन हैं उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देते रहे। पर अब ये टाइम आ गया है पिछले 1 साल में स्पेशली कि बलोचियों ने रियलाइज किया है कि उनको इंडिपेंडेंस मिल सकती है और उसके लिए जद्दोजहद करनी बहुत जरूरी है, जो वो कर रहे हैं। अभी भी 2-4 दिन पहले भी 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे। तो वहां पे कुछ ना कुछ जो है चलता जा रहा है। दूसरा, अभी अहमद साहब भी बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या बलोचियों को ये मंजूर है। देखिए, अभी तक पाकिस्तान और सीपैक जब से बनना शुरू हुआ है तो चाइना 2015 से ले लिया, तब से लेके वो जो इनके खनिज हैं उनका इस्तेमाल करते रहे। क्या बलोची वहां के चाहेंगे कि अब अमेरिका भी वहां आ जाए? वो भी जो है लूट खसोट करे। और जो वहां पे इनके बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की तो नजर है वहां पर मिनरल्स पर या फिर खनिज भंडारों पर। बिल्कुल। तो वहां के लोकल्स जो है इस चीज को मतलब बिल्कुल ही मंजूर नहीं करेंगे। ये तो उनकी मतलब एक तरह से क्या बोलूं मैं, मतलब लूट खसोट के अलावा जो है बलोचियों को वहां कुछ नहीं मिल रहा है। तो अहमद साहब बैठे, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम के थ्रू कि क्या वो पसंद करते हैं कि ये विदेशी ताकतें जो हैं उनके एरिया में बिल्कुल नहीं चाहेंगे और उनको खदेड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन रहेगा क्योंकि इनका एरिया बहुत बड़ा है। बलोचिस्तान है वो एरिया 42% जो है पाकिस्तान का है, तो इसलिए बिल्कुल ही खदेड़ पाना तो मुश्किल हो जाएगा। पर जो इनके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, जो इनका कैपिटल है क्वेटा, इन सब एरियाज और जहां पे खनिज है वो एरियाज को अगर बलोचिस्तान अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर इनके लिए बहुत बेहतर हो। अच्छा सर, अच्छा ब्रिगेडियर सर, क्योंकि ये हम देखते हैं कि लगातार दुश्मन जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाई होती है, और जब हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों ना आर पार की लड़ाई हो जाए। अब अगर किसी के पास खोने के लिए कुछ होगा तो वो फूक फूक कर कदम रखता है। अभी हम बलूचिस्तानियों का या फिर बीएलए का हम यही रुख देख रहे हैं कि वो इसलिए आर पार की लड़ाई के लिए अब मुखरता के साथ सामने आ गए हैं, आमने सामने हो गए हैं कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। समझ सकते हैं इसको ऐसे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। नहीं, खोने के लिए तो बहुत कुछ है उनके पास। हम ये नहीं बोल सकते कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है उनके पास खोने के लिए, और वो ये चीजों को खोना नहीं चाहते। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर बलोचिस्तान आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाता है तो आप सोचिए कि जो उनके पास खनिज है और जो ऑयल और गैस की बात हो रही है कि वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बलोचिस्तान पे, जिसपे एक्सप्लोरेशन अमेरिका बोल रहा है कि हम करेंगे और फिर उसके बाद जो है वहां से तेल ले जाया करेंगे। तो अगर ये पूरा खनिज और ये तेल बलोचिस्तान के पास अगर सिंगुलरली आता है इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब से, आप सोचिए कि कितना अमीर देश होगा, कितना अमीर देश होगा। और इसी वजह से अब बलोचियों को समझ आ गया क्या हम ये चीज को मतलब हम होने नहीं देंगे। अपनी ताकत को समझ रहा है, अपनी ताकत को बलूचिस्तान अब समझ रहा है। ठीक है अहमद मस्ती खान जी, अब अपनी ताकत को बलूचिस्तान के लोग और लिबरेशन आर्मी समझ चुकी है, और यही वजह है कि आप देखिए, जैसे कि उन्होंने सवाल भी किया ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी ने, कि आप क्या ये चाहेंगे कि क्या बलूचों को ये मंजूर होगा आने वाले समय में कि विदेशी ताकतें वहां पर केंद्रित रहे या वो लूट खसोट मचाए वहां पर? जी, मैं ब्रिगेडियर खन्ना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बलूचिस्तान के आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। हमें इस सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें, अभी जो चाइना के साथ इन्होंने डील किया हुआ था पंजाबी जल्लादी हिटलराइट फौज ने जाके हमारे सरों पे हमसे पूछे बगैर, हमें इन्वॉल्व किए बगैर जाके चाइना से डील किया। अब जाके इन्होंने अमेरिकी सरकार को भी वहां बुला रहे हैं, तो ये डबल डीलिंग हो गई ना। आपने एक पार्टी से ऑलरेडी एक डील किया हुआ है, अब जाके दूसरी पार्टी जो उसकी मुखालिफ है उसको भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो
ये तो देखें, ये चलने वाली बात ही नहीं है ना। आप दो को कैसे एक जगह पे बुलाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ। देखिए अभी जैसे ये गए थे शहबाज शरीफ, उर्दू में कहते हैं ना कंबल हो जाना, कंबल कहते हैं, आपने शायद सुना होगा। कंबल हो जाना यानी किसी को आप कह दें कि भाई चाय के लिए आ जाएं तो वही आपके घर में ही बैठ जाएं और कहें कि भाई हमें खाना भी दे दें, हम यहाँ सोएंगे भी। तो शहबाज शरीफ जो है कंबल हो गए चाइना जाके, बैठ गए वहीं पे। ये अजीब मुल्क अंग्रेज बना के गया है ड्रामा कि ये देखे, ये जो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक है, अमेरिका आए तो 8 दिन तक एक ही कमरे के एक ही होटल के कमरे में बैठे हुए रहे। अब ये शहबाज शरीफ वहां चले गए तो पाकिस्तान पा क्या रहा है? लेकिन इससे पाकिस्तान या शहबाज शरीफ या मुल्ला मुनीर की सेना पा क्या रही है? आप चाहे चाइना के घुटनों में बैठ जाइए या फिर आप अमेरिका के ट्रंप के साथ आप जितने डिनर कर लीजिए, भाई आपको तो लोग अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप पा क्या रहे हैं उससे? कुछ भी नहीं मिलेगा बलूचिस्तान में। देखें, मेरा तो भारत की सरकार से अपील है कि जो चाइना के साथ किसी ना किसी तरीके से मिलकर बात करें, बैठ जाएं और उनको कहें कि इन पंजाबी जिहादियों को हटा दें। इन पंजाबी जिहादियों को, चाइना को इन पंजाबी जिहादियों से कोई फायदा नहीं होगा, उनको भारत से फायदा मिल सकता है। ये पंजाबी जिहादियों को अगर एक जेट बेचते हैं उसके बजाय भारत को 3 जेट, भारत कहे भाई हम आपसे आपके 3 जेट खरीद लेंगे, इनको आप क्यों जेट बेच रहे हैं? समझ रहे हैं? मेरी तो यही दरख्वास्त है। चाइना और भारत अगर एक पेज पे आ जाए और कह दे कि भाई इन पंजाबी जिहादियों के साथ हम मिलकर निपटेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको अर्ज करूं, देखें, इन्होंने जो हमारे मिलिटेंट लोग हैं वो तो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल स्पेस होता है जिसमें कि लोग जलसा जुलूस करते हैं, उसके लिए इन्होंने सारे एवेन्यूज बंद कर दिए हैं। 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। डॉक्टर मारंग बलोच जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, उनको इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अभी जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे सरदार अख्तर मेंगल, उस पर 2 मरतबा कातलाना हमले इन्होंने कराए दाइश से। दाइश हो या कोई और जिहादी हो, असल जिहादी जो है आसिम मुनीर है, जैसे कि आपने पहलगाम में देखा। ये असल जिहादी यही है। पाकिस्तान फौज जो है वही है दाइश इन यूनिफॉर्म। दाइश के पास तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, इन्होंने तो यूनिफॉर्म लिया हुआ है अमेरिका से पैसे भीख मांगकर, चाइना से पैसे भीख मांगकर। ये दरअसल लेकिन यही दाइश है और इस दाइश को हमारे बलोच, हमारे नौजवान, हम इनको शिकस्त दे रहे हैं। अभी जैसे आपके प्रोग्राम शुरू हुई थे, उसी दौरान हमें ये रिपोर्ट मिली है कि मंद में इनके 2 जिहादी को हमने गिरा दिया। इनको हम हर रोज गिरा रहे हैं। ये हमारे इलाके में मर रहे हैं और ये लोग जो हैं अपने जो इनके लोग मरते हैं उसको छुपाते हैं, जबकि जब हमारे लोग शहीद होते हैं तो उनके खानदान उनको बहुत फख्र से दफनाते हैं। वो छुपाते नहीं हैं कि हमारे बेटे जो है जो है वो पाकिस्तानी सेना पर या पाकिस्तानी जो हुक्मरान है उन पर उतना दबाव बना पा रही है? आप तो वहां पर रिपोर्ट्स भी लेते होंगे, आप तो वहां पर इनपुट्स भी देते होंगे, क्या कहते हैं इनपुट्स? क्या वाकई में जमीनी स्तर पर वो दबाव बन पा रहा है? अब देखें ये दबाव कैसे, ये जब आए यहाँ अमेरिका में आसिम मुनीर, और इन्होंने 9 अगस्त को यहाँ पे तकरीर किया और दुनिया को कहा कि हम आधा दुनिया उड़ा देंगे। कहा ना, क्या कहा? अगर उसका मतलब ये था कि कोई अगर बलूचिस्तान हमसे छीनना चाहेगा तो हम आधा दुनिया को हम न्यूक्लियर हथियार से उड़ा देंगे। 9 अगस्त को इन्होंने ये बात की यहाँ पर। 11 अगस्त को अमेरिकी सरकार ने क्या किया कि जो मजीद ब्रिगेड है उसको दहशतगर्द करार दिया। आप देख रहे हैं जो ये जो गोरे हैं ना, ये रेसिस्ट नस्ल परस्त गोरे, इन्होंने ही तो भारत का बंटवारा करवाया था। हम इन गोरे जो नस्ल परस्त हैं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, चाहे अमेरिका के हों चाहे बरतानिया के हों। ये दोनों जो हैं ये पंजाबी जिहादियों के अब्बा हैं। हम तो यह कहते हैं चाइना की हुकूमत से, देखें वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी पावर है। आपके यहाँ केरला, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा असर रसूख है, उनका इनसे अच्छी सलाम दुआ है।
उनको चाहिए कि चाइना वालों को कहें कि आप क्या कर रहे हैं, भारत के साथ बैठें, भारत के बलोचों के साथ बैठें और आप इनके साथ एक बनाए राब्ता, और ये पंजाबी जिहादी कॉर्नर हो जाएंगे। इन पंजाबी जिहादियों के जहनों में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल स्पेस भी होना चाहिए और इसको हम उस तरीके से आगे बढ़ता हुआ भी देखना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हल हो पाएगा ये जो हम लगातार इस तरह का विवाद देखते हैं या इस तरह की तनातनी देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मस्ती खान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।